इसी बीच राजधानी जयपुर से बड़ी खबर मिल रही है। मंत्रियों का फीडबैक कार्यक्रम पूरा हो गया है। आज कांग्रेस पार्टी के प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा दिन भर उन्होंने आज विचार विमर्श किया, मुलाकात की तमाम लोगों से अलग अलग। और इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर सीधी तस्वीरें राजधानी जयपुर से, जहां पर प्रताप सिंह खाचरियावास मंत्री इस फीडबैक कार्यक्रम को लेकर के कुछ ही देर में पत्रकारों से मुखातिब हो रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं सुन लेते हैं। देखिए, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी, हमारे प्रभारी रंधावा जी, प्रदेश अध्यक्ष डोटासरा जी और तमाम मंत्रिमंडल के साथी इस बात पर डिस्कस हुई कि हमारी जो योजनाएं, उस योजनाओं की चर्चा पूरे देश में है। उन योजनाओं को पूरे तरीके से सब जगह तक पहुंचाया गया है, लेकिन आगे भी ज्यादा से ज्यादा योजनाएं पहुंचे, लोगों तक पहुंचे और योजनाओं का प्रचार प्रसार सब लोग मिलकर जनता के बीच में जाए। जो राहुल गांधी का संदेश है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच में जाकर, चाहे 100 लोग हो, चाहे 1000 हो, 10,000 हो, 50,000 हो, लाख हो, वहां बड़ी बड़ी मीटिंगें लेकर हर मिनिस्टर, हर एमएलए कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ जाकर हमारी योजनाओं को लेकर जाए। और अब वक्त आ गया जब खुलकर ये बात हो कि हमारी राजस्थान की सरकार का काम केंद्र की सरकार से 100 गुना अच्छा है, क्योंकि हमारी चिरंजीवी योजना बोलती है, आप खुद इस बात को जानते हो कि 10 लाख तक का जो प्राइवेट अस्पताल में इलाज फ्री हो रहा है, उसमें 3500 करोड़ से ज्यादा रुपए लोगों के लिए खर्च हो गए, लाखों लोगों का इलाज हो गया। और हमारी जितनी भी वेलफेयर की योजनाएं, उनकी चर्चा पूरे देश में है। और इसके लिए सरकार वापस लाने के लिए सब संकल्पबद्ध होकर आगे बढ़ेंगे और सारी योजनाओं को लेकर प्रचार प्रसार करेंगे। भारतीय जनता पार्टी की जो जन आक्रोश यात्रा फेल हुई, उसके बाद जिस तरह से बीजेपी के नेता का मानसिक संतुलन बिगड़ा है राहुल गांधी की यात्रा में भीड़ देखकर, उसके बाद जो वो झूठे आरोप प्रत्यारोप कांग्रेस के ऊपर लगाते हैं, उनको अपने काम का हिसाब देना चाहिए। अब वक्त आ गया जब बीजेपी की सरकार से उनके काम का हिसाब मांगना है और वो हिसाब राजस्थान का पूरा मंत्रिमंडल, विधायक, हमारा संगठन सब मिलकर बीजेपी से उनकी महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी के लिए जो बीजेपी जिम्मेदार है, उससे जवाब मांगने का काम हमारा है कि पेट्रोल डीजल महंगा आपने कर दिया, आटे दाल चावल पर टैक्स लगा दिया, पराठे पर टैक्स लगा दिया, दही छाछ पर टैक्स लगा दिया। और पूरे देश में आज मैं आपको कह रहा हूं कि मोदी सरकार ने तो रिकॉर्ड तोड़ दिए। आजादी के बाद 2014 तक, जब तक मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, तब तक सब सरकारों ने, कांग्रेस, बीजेपी, सब तरह की सरकारों ने 55 लाख करोड़ रुपए का कर्जा लिया। हमने कितना कर्जा लिया 2014 तक? 55 लाख करोड़ का। और मोदी सरकार ने 2014 के बाद इन 8 वर्षों में 85 लाख करोड़ रुपए का कर्जा लिया है। मोदी सरकार को बताना चाहिए कि आपने सिर्फ 8 वर्षों में 85 लाख करोड़ रुपए का कर्जा लिया, आपने सिलेंडर की सब्सिडी खत्म कर दी, आपने पेट्रोल डीजल इतना महंगा कर दिया क्रूड ऑयल सस्ता होने के बावजूद। तो ये पैसा जा कहां रहा है? क्योंकि आप 10-10 लाख करोड़ रुपए पूंजीपतियों के माफ कर देते हैं। 85 लाख करोड़ रुपए कर्जा लेकर मोदी सरकार ने किया क्या? 8 वर्षों में लिया है। और दूसरी तरफ 67 वर्षों में 55 लाख करोड़ रुपए का कर्जा लिया है सब सरकारों ने। तो मोदी सरकार को बताना चाहिए कि जब 67 वर्षों में 55 लाख रुपए करोड़ का कर्जा लिया सब सरकारों ने, बीजेपी, कांग्रेस, सब ने, और आपने 8 वर्षों में 85 लाख करोड़ का कर्जा लिया, वो पैसा कहां गया? अब देश हिसाब मांग रहा है। राहुल गांधी की यात्रा के बाद लोगों की आंख में चमक है कि कोई है जो निकला है देश में जवाब मांगने के लिए। मैं आज आपसे कह रहा हूं, राजस्थान में 2023 की सरकार फिर बनाएंगे। यही मंथन पूरा हुआ है और 2024 में पूरे देश में राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बनेगी और इन लोगों की सच्चाई पोल खुल जाएगी, सामने आएगी कि ये लोग, इन लोगों ने देश के साथ धोखा किया नोटबंदी के नाम पर, 15 लाख और अच्छे दिन के नाम पर, और नारा दिया था अब और नहीं पेट्रोल डीजल की मार, अब की बार मोदी सरकार, अब और नहीं महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। सब दावे इनके फेल हो गए और अब आज स्ट्रेटेजी यही बनी है कि राजस्थान में 2023 से पहले हमारी इतनी योजनाएं आ गई। अब बजट में मुख्यमंत्री जी ने खुलकर कहा कि सारे मंत्री बैठे हो, आपके भी कोई सुझाव हो, युवाओं को समर्पित होगा बजट। लेकिन बजट, मैं इतना दावे से कह रहा हूं, ऐसा बजट आएगा कि बीजेपी वालों की पहले जमीन खिसक गई थी, अब बीजेपी वालों का परमानेंट दिमाग खराब हो जाएगा जब बजट आएगा। मैं तो सुझाव अच्छे ही देता हूं और जो सुझाव आता है वो कांग्रेस के हित में, प्रदेश के हित में आप देता है। अब वो बोल दी बात।
सिंह खाचरियावास को सुन रहे थे आप। मंत्रियों के फीडबैक कार्यक्रम के बाद में मीडिया से जानकारी देते हुए प्रताप सिंह खाचरियावास ने संगठन की बात की और साथ ही भारतीय जनता पार्टी पर जोरदार निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अब तमाम कांग्रेसी कार्यकर्ता, नेता, मंत्री, विधायक सब जनता के बीच में जाएंगे और केंद्र सरकार के काम का हिसाब मांगेंगे। अपनी सरकार के काम का हिसाब हम देंगे।